सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर बिन अबी हत्मा ने हदीस बयान की कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी अपनी जिंदगी के आखिरी जमाने में। सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और फरमाया कि उस रात के मुताल्लिक तुम्हें कुछ मालूम है। आज सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और फरमाया कि इस रात के मुताल्लिक तुम्हें कुछ मालूम है। आज इस रूए जमीन पर जितने इंसान जिंदा हैं 100 साल बाद इनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे। अबू मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह समझा कि 100 बरस बाद कयामत आएगी, हालांकि आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज इस गुफ्तगू के वक्त जमीन पर बसते हैं इनमें से कोई भी आज से 1 सदी बाद बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि 100 बरस में यह कर्न गुजर जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 601। अबू उस्मान नहदी ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस बयान की कि असहाबे सुफ़ा नादार मिस्कीन लोग थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वो तीसरे असहाबे सुफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए, और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना है तो वो 5वें या 6ठे आदमी को साइबान वालों में से अपने साथ ले जाए। बस अबू बकर 3 आदमी अपने साथ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि घर के अफराद में उस वक्त बाप, माँ और मैं था। अबू उस्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने ये कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक खादिम जो मेरे और अबू बकर दोनों के घर के लिए था ये भी थे। खैर, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत हाल ये हुई कि नमाज ईशा तक वहीं रहे, फिर मस्जिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना खा लिया। और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो आप घर तशरीफ लाए तो उनकी बीवी उम्मे रुमान ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की खबर भी आपने न ली, या ये कहा कि मेहमान की खबर न ली। आपने पूछा क्या तुमने अभी उन्हें रात का खाना नहीं खिलाया? उम्मे रुमान ने कहा कि मैं क्या करूं, आपके आने तक उन्होंने खाने से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो न माने। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैं डर कर छुप गया। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पुकारा, आए हुनकर, यानी ओ पाजी। आपने बुरा भला कहा और कोसने दिए। फरमाया कि खाओ, तुम्हें मुबारक न हो, खुदा की कसम मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा गवाह है कि हम उधर एक लुकमा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग शिकम सैर हो गए और खाना पहले से भी ज्यादा बच गया। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो खाना पहले ही उतना या उससे भी ज्यादा था। अपनी बीवी से बोले, बनु फरास की बहन ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आंख की ठंडक की कसम ये तो पहले से 3 गुना है। फिर अबू बकर ने भी वो खाना खाया और कहा कि मेरा कसम खाना एक शैतानी वसवसा था। फिर एक लुकमा उसमें से खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकिया खाना ले गए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वो सुबह तक आपके पास रखा रहा। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे कबीले के लोगों से मुआहिदा था और मुआहिदे की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। उस कबीले का वफ़द मुआहिदे से बातचीत करने मदीने आया हुआ था। हमने उनमें से 12 आदमी जुदा किए और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह को ही मालूम है। उन सब ने उसमें से खाया। अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ ऐसा ही कहा। सही बुखारी हदीस नंबर 602।